गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों ये स्टूडेंट्स का एक फरमाइश है कि 3.6 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 जो है वो बताया जाए। बच्चे चाहते हैं कि इसका सारा सॉल्यूशन हम करें, तो हम बच्चों के लिए तैयार हैं। जो बच्चे बोलेंगे वो हम करेंगे। तो आइए देखें पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है 3.6 का एनसीईआरटी का है। बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज है और सारे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपने ये एक्सरसाइज बना लिया तो समझो पहले का 5 एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक ना। तो गाइस माय डियर स्टूडेंट्स सी, एक काम करेंगे हम लोग, इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं, अकेले अकेले ही है। ये 1/2 है, ये 1/3 है। यानी पहले इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दूसरे इक्वेशन को 1/2 से कर लो, ठीक ना। फ्रॉम पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई 1/3, दूसरा इक्वेशन मल्टीप्लाई 1/2। इससे क्या होगा, ये 1/6 बन जाएगा और ये भी 1/6 बन जाएगा, समझे। और यहां पे लिख देंगे वी गेट। तो आइए शुरू करते हैं। 1/3 से इंटू करेंगे तो 1/6x हो जाएगा। क्या सिर्फ इसी मल्टीप्लाई करके छोड़ दे? नहीं, आपको सब में मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो हो जाएगा 1/9y और इसके साथ करेंगे तो 2/3। क्लियर। अब इनको पकड़ के लाइए कि आइए जी 1/2 से मल्टीप्लाई ना, तो 1/6x हो गया और 1/4y हो जाएगा। और गाइस यहां 1/2 से करेंगे आप तो 13/12 हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर। 13/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/12 होगा। और यहां पे लाइन खींचना होगा। लाइन खींचने के बाद साइन बदलना होगा और साइन बदलने के बाद ऐसे काटना होगा। और साइन बदल के जब काट दिए तो इन दोनों को टांग के नीचे लाना होगा और नीचे लाने के बाद ऊपट्टी देखना होगा और उधर वाले को भी नीचे लिखना होगा, क्योंकि जब ये इंटीजर नहीं है तो आपको नीचे ला के ही कैलकुलेशन करना है। इंटीजर रहता तो ना डायरेक्ट आप घटा लेते हैं, क्या 10 से 5 गया तो 5। यानी फ्रैक्शन में है, मन में घटाना मुश्किल है, तो मन में ना घटा के यहाँ पे कैलकुलेशन करके घटाएंगे। y कैल्सियम y ना गया 9 और 4 कैल्सियम 36 हो गया। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36। और इधर 3 और 12 कैल्सियम 12 हो जाएगा और 3 4 जा तो 4 2 जा, 12 1 जा तो 13 1 जा। तो आप देख सकते हैं 4 से 9 गया तो -5/36y हो गया और यहां -5/12 हो गया। यू कैन सी दिस वैल्यू ऑफ ऊपर का इससे ऊपर का वैल्यू से माइनस 5 से 5। क्लियर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36y 1 जा 36y, 12 1 जा 12, तो y का वैल्यू 12/36, बोले तो 1/3, 1/3। तो गाइस माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक और बात बता दें कि मैं इसी वीडियो में ग्राफ वाला क्वेश्चन भी डाल दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो 3.6 के साथ ग्राफ का एक्सरसाइज आपको मिलेगा इस बार। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, देखते ही रहें, बार बार देखें। तो अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका मन आप सेकंड में भी डाल सकते हैं, आपका जहां मन करे वहां आप डाल सकते हैं। दोनों लगभग बराबर ही है, दोनों लगभग बराबर ही है। कोई न ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा वाला है ना कम कैलकुलेशन वाला है। 1/2x। तो चलिए बताइए, अगर 1/3y है तो 1/3 अगर y का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बताइए आप हमें। तो आप सही बता रहे हैं कि 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो वो देखिए 1/3 इंटू y है, ये y के जगह पे क्या टपकेगा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो फिर 1/1, बोले तो 1 बराबर में कौन सी है, बराबर में 2 है। तो भाई और बहनों 1 को उधर ले जाएंगे 2 - 1,
तो क्या हो गया 1 हो गया। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2x 1 या 2x बराबर 1। इस तरह x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके ओके, तो अब आ गया है चौथा प्रश्न। ओके भाई लोग, तो भाई और बहनों चौथा प्रश्न, बीच में जो क्वेश्चन था ना सेकंड थर्ड वो लगभग एक ही जैसा था, तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा आपसे। ये देखिए ये एकदम टेढ़िया है देखने में, टेढ़िया। जानते क्या करेंगे हम लोग, ले 1/x - 1 इज इक्वल टू मान लेंगे p और 1/y - 2 को मान लेंगे q। समझे, इससे इक्वेशन देखने में छोटा लगेगा, हल्का लगेगा। जैसे 1/x - 1 इक्वल टू 1p है, तो 5/x - 1 है तो 5p हो जाएगा। ये तो सेम यही है, तो q रह गया इज इक्वल टू 2। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। तो देखियो सेकंड, इसमें 6x - 1 है ना, तो 6p और यहां 3 लगा हुआ है तो 3q इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज पे योर अटेंशन, ध्यान दीजिए। आखिर 3q क्यों हुआ? जैसे ऊपर 1 लिखा है तो 1q, ऊपर 3 लिखा है तो 3q, बात खत्म। ऊपर 1 है तो 1p, ऊपर 5 है तो 5p। नहीं समझे? देखिए 5/x - 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और इसी का वैल्यू हम लोग कहां माने हैं p, तो हो गया 5p। समझे? समझ गया। चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो करना है काम, शुरू करते हैं यहां पे। पहला को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरा को जोड़ देंगे। अब आप लोग सोचिएगा ऐसे काहे हो रहा है? तो ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों छोटा है, ये 1 है ये 3 है, इसमें 5 और 6 है बड़का। तो बोले 1 3 छोटा या 5 6 छोटा? 1 3 छोटा। और पहले इक्वेशन को हम लोग 3 से इंटू करेंगे और दूसरा को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले से 3 है, इसको 3 बना दिए, दोनों 3 से 3 कैंसिल। तो आइए कैंसिल करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें। 15p 3q और 3 2 जा 6। ओके ओके, ये जी दूसरा का मल्टीप्लाई कर दे? बोलिए नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई कुछ बोल ले। और इसको काट भी देंगे, साइनो नहीं बदलेंगे। जब साइन पहले ही से उल्टा रहे ना तो साइन बदलने की जरूरत नहीं है, और जब बदलने का जरूरत नहीं है तो यहां पे प्लस लिखते हैं ना कि माइनस लिखिएगा तो साइन बदलना पड़ जाएगा। 15p और 6p, कितना p हो गया भाइयों? 21p ना, इज इक्वल टू 7। तो p का वैल्यू 7/21। इट मींस अल्टीमेट p का वैल्यू क्या आ गया? काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो ए जी p का वैल्यू क्या था पहले से? 1/x - 1 था, तो 1/3 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 = 3 और x का वैल्यू 4। तो इस प्रकार हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला। और अब ये जो p का वैल्यू हम लोग का आया है ना, फर्स्ट में रख दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें q अकेले है, q आसानी से निकल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखिए मैंने चाइनीज राइटिंग है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। चाइनीज राइटिंग है, आप कभी नहीं सीख सकते, ये स्पेशल है, सिर्फ हम जानते हैं। आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, नाउ पुट द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो भाई और बहनों p का वैल्यू रखना है यहां पे 5p + q इज इक्वल टू 2। तो p का वैल्यू कितना? 1/3। तो ए जी बताइए ना, 5 × 1/3 करेंगे तो क्या आएगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 5/3 आ जाएगा। और इस तरह उसको उधर भेज देंगे और उधर भेजने के बाद एलसीएम ले लेंगे
और एलसीएम लेने के बाद घटा लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे आपका, तो 1/3 आ जाएगा। ये भी आ गया 1/3 और वो भी था 1/3। ओके, 1/3 ये भी और 1/3 वो भी। लेकिन क्यू का वैल्यू क्या माने थे? 1/y-2, 1/y-2 आ गया क्यू का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 1 जा y-2 और 3 1 जा 3, तो y का वैल्यू 3 to 5। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम लोग आंसर प्राप्त कर चुके हैं। बोले प्राप्त किए कि नहीं किए? तो इसी तरह आपको बनाना है। जब जब ऐसा टेढ़िया मेढ़िया आएगा ना तो उसको कुछ मान लीजिएगा, ओके। तो एक और टाइप आ गया हम लोग के सामने, प्रकट हो गया हम लोग के सामने, स्पेशल है। तो भाइयों क्या है लटकल नीचे? एक्स वाई। इसमें नीचे क्या लटका हुआ है? एक्स वाई। जो लटकल है उसको काट देंगे। क्या करेंगे आखिर? एक्स वाई को उधर भेज देंगे। फर्स्ट इक्वेशन, ओके। यहां भी वही काम करेंगे, समझे? 15xy ऊपर टी भेज दिए। और अब जैसे बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से वैसे ही बनाएंगे। क्लियर? ये सब क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही अच्छा ढंग से बनता है। बच्चों को बता दें, मोर देन 50% क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज मतलब इस ओकर बात बताते हैं आपको कि बनेगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है? तो भाइयों और बहनों, इसके पास 2 है, इसके पास 7 है। जैसे 7 8 बड़का नंबर है, लेकिन 2 और 7 उससे तो छोटा है। तो हम लोग 2 और 7 पे ध्यान देंगे। पहला को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और दूसरा का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, समझे? और जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दोनों का साइन पहले से ही उल्टा है। ओके, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब दूसरे इक्वेशन में कितना से इंटू करना है? 2 से करना है गाइस, 2 से। 8 2 जा 16x, 7 2 जा 14 और 15 2 जा 30। और ये कटेगा 49 और 16 है तो ऐसा लग रहा है जैसे 65 हो जाएगा, 65x। और यहां भी ऐसा लग रहा है कि 65x वाई हो जाएगा। और अब आप सोचिए कि यहां 1 2 3 है, किसको रोके और किसको ये पट्टी में ले ले आए? तो जानते हैं किसको ले लाएंगे? जो मरेगा। y का आदमी नहीं है पट्टी, तो दोनों को टांग के लाइए और y को वहां छोड़ दीजिए। x से x कटा 65 से 65, यानी 1 इक्वल टू y या y इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग रखेंगे y का वैल्यू केकड़ों में। नाउ चाइनीज लिखा है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ये हो गया चाइनीज राइटिंग। चाइनीज है वो 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy। और जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे y के जगह पे 1 रखे। तो हम लोग रख रहे हैं यहां पे 1। आपको मालूम ही है जब कोई साइन बीच में नहीं है तो हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ साइन दिखा तो माइनस है, लेकिन एक बीच में नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई, एक बीच में नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई। समझे? समझ गए आप? समझदार आदमी है। तो ए जी अब क्या करें बताइए ना। तो जानते हैं क्या करेंगे? टांगे ले लेंगे। क्या रेंगे आप? तो उन्हें जो ऐसा काहे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक धरने लगा था ना घटेगा बढ़ेगा, उन्हें लगा तो घट बढ़ जाएगा। बताइए आप, लड़की रहेगी ससुराल में, लड़का रहेगा यहाँ, तो क्या मतलब शादी कैसे होगा भाई? बढ़ाती जगह था ना। 7x - 5x का हो गया 2x = 2। ये देखिए भगवान की कैसी लीला है कि दोनों का आंसर होने आया। भगवान की लीला अपरंपार है। y भी 1 x भी 1। ओके। तो फिर
फिर आ गया है, सॉरी फिर आ गया है हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और इस क्वेश्चन में वी हैव टू बना लेना है। अच्छा देखिए टेढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसके नीचे x प्लस वाई, इसके नीचे x माइनस वाई, इसके नीचे x प्लस वाई, इसके नीचे x माइनस वाई। ओके, बहुत बच्चे बोल रहे थे क्या बहुत चिल्लाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो वही चलते थोड़ा धीरे धीरे हम बोल लेते हैं, क्या करें बोल लेते हैं धीरे धीरे। जानते क्या पहले लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी और 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। क्लियर? तो हमने ये माना है, ताकि ये माने क्यों, ताकि इक्वेशन छोटा हो जाए, सिंपल हो जाए। 10 बाई एक्स प्लस वाई है ना, तो ये बन गया 10p। 2 बाई एक्स माइनस वाई है ना, तो बन गया 2q। और आपको ये मालूम है क्यू बना है आखिर, अगर यहां 1 रखेगा तो क्यू ही रहेगा, लेकिन 2 रख देने पे 2q हो जाता है, 3 रखने पे 3q हो जाता है। ओके बस, सॉरी ओके बच्चों, तीसरा सवाल और सॉरी तीसरा इक्वेशन है ये। अब यहाँ देखिए 15 है ना, तो 15p यहाँ का है 5q है, अब बराबर में है -2। तो ए जी किसको मारे किसको बचाए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्यू को बराबर करते हैं, पहला मल्टीप्लाई 5 और दूसरा मल्टीप्लाई 2। ओके, और जानते हैं माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि दोनों का साइन पहले से ही डिफरेंट है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 10 जा 50 लिख रहा है, 5 2 जा 10 भी लिख रहा है, और 5 4 जा 20 2 से 30 हो गया, 10 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। और साइन तो बदलना नहीं है, साइन बदलना नहीं है, कैंसिल, जोड़िए 80p और यहाँ आएगा 16। इस 80 को उपट्टी भेज देंगे, जो उपट्टी जो थोड़ा खोज ले तुम, के बार में कटेगा 5 बार में 1/5। भाई और बहनों यहीं पे हम लोग p का वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई लिख देंगे, 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी अब 1/5 बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक नया इक्वेशन का जन्म होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस तरह ये 5वें इक्वेशन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? 5वें इक्वेशन का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। 5वां और छठा बनाने पे ही एक्स वाई का आंसर आ पाता है। अब ये जो p का वैल्यू 1/5 आया था ना, ये हम रह देंगे पहला में, तीसरा में या चौथा में, ठीक है। तो आइए रखने के लिए हो जाइए तैयार। नाउ चाइनीज लिख देखा, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ये चाइनीज है आप पढ़ लिए होंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। क्लियर? तो भाई और बहनों तीसरा इक्वेशन क्या है 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 है। क्या है? 4 है बस। ओके मिस्टर एवरीवन, भाई और बहनों p का वैल्यू 1/5 है और यहां पे 1/5 रखने जा रहे हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 6, 2 प्लस 2q है, इस 2 को उधर ले जाएंगे, चलिए ऊपर आपका कानून में, और ये 2 बार में कटेगा, 2/2 हो गया और q का वैल्यू 1। और जैसे ही q का वैल्यू आया ना, q का रिप्लेसमेंट कर देंगे 1/x माइनस वाई से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 ही बचेगा। और ये जो बचा है ये छठा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों आपको बता दें, इस 5वां और इस छठा को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का आंसर आएगा आएगा आएगा। तो अपने पास 5वां और छठा ये 2 इक्वेशन है,
और ये दोनों इक्वेशन लॉलीपॉप है। बस करना क्या है, लिख देना है 5 प्लस 6 से, फ्रॉम 5 प्लस 6 वी गेट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, और नीचे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों प्लस जो है यहां पे है, इस वजह से चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। y से y काटिए, y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया, 5 1 6, और x का वैल्यू 6/2 होगा, इस प्रकार x 3 आया, x आया 3। वही बात अब चाइनीज लिखेंगे हम लोग। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्लियर। तो चाइनीज है, आप भी सीखें। x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5 ना, तो x की जगह पे 3d, तो y का चयन 3d तो 5 माइनस 3 2 आ गया ना, y इज इक्वल टू 2। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बन गया सारा। और अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं आगे, वो क्वेश्चन ग्राफ पे डिपेंड होगा, यानी अब मैं ग्राफ पे सारा क्वेश्चन बताऊंगा, क्लियर। तो वीडियो आगे देखते रहे। तो स्टूडेंट्स अब जो अपने पास है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ, यानी जो हम लोग बहुत सारा मेथड देखे ना, एलिमिनेशन देखे, सब्स्टिट्यूशन देखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखे, और ये है ग्राफिकल मेथड। ऐसे तो मेथड बहुत सारा है, जो आप आगे क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी जो आपको देखना है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड है। तो भाइयों और बहनों, इसमें हम लोग वैल्यू चार्ट बनाना पड़ता है, वैल्यू चार्ट ऑफ x एंड y, x एंड y। तो यहां पे हम लोग को वैल्यू चार्ट बनाना है। पहले इक्वेशन को यहां लाइए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। यहां पे बॉक्स बना लिया, और 3 वैल्यू को डालना है इसमें। और सबसे पहले y को 0 डाल दीजिए, कोशिश कीजिए कि 0 एक बार y हो और एक बार x हो। तो y 0 अगर रखते हो तो 6 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा, x 6 आ जाएगा। चलिए ये बताइए कि अगर x को 0 करना है तो y कितना होना चाहिए, x 0 करना है तो y कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें मुंह खोल के, 2 रखना होगा। क्या रखना होगा, 2 2 3 या 6, 6 माइनस 6 लड्डू, यानी 2 रखने पे 0 आएगा। तो ऐसा करने से इक्वेशन, ये जो ग्राफ बनाएंगे उसमें आसानी होगा। अगर एक बार y 0 है, एक बार x 0 है, तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी होगा। अब कुछ डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, तो 3 1 जा 3, तो क्या बच गया, 3। यानी जब y 1 है तो x क्या है, 3 है, 3। इस तरह आप वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं और बॉक्स को भर सकते हैं। चलिए, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो बताइए 2x इक्वल टू क्या होगा, 12 प्लस 3y, और x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2। इसका बॉक्स बनाएंगे, 3 वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो y 0 कर लो, एक बार y 0। तो मिस मोर्निंग, मिस एवरीवन, अगर y 0 है तो ये मर जाएगा, बचेगा सिर्फ 12 बटा 2 मतलब 6, 12 बटा 2 मतलब 6। चलिए नेक्स्ट बात ये है अगला कि y का वैल्यू क्या रख दे कि ये 12 0 बन जाएगा। तो आप सही सोच रहे हैं, -4 क्या रखना पड़ेगा, -4, क्योंकि जब +12 है ना ये, तो यहां पे -4 से इंटू करेंगे तब जाके -12 आएगा, और 0/2 यानी 0 ही रह जाएगा। तो गाइस एक बार x 0 और एक बार y 0, क्लियर।
और नेक्स्ट क्या है, कुछ भी रख दो, -1 -2 रख दो भाई, -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, 6/2 यानी अल्टीमेट 3 आएगा। तो ऐसे ही आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के बनाना है। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कहां से ये वैल्यू लाए, तो आपका मन, आप कुछ भी वैल्यू यहां लिख सकते हो। हम लिखे हैं 0 to 1, तुम लिखो 4 5 6 7 8 9, जो तुम्हारा मन है वो लिखो। क्लियर? तो बच्चों, मेरे छात्रों, अब देखते हैं एक्स दोनों में क्या कंडीशन में है। एक्स का तो सेम कंडीशन है 603, वाई का क्या कंडीशन है 0 to 1, 0 -4 -2, यानी वाई निगेटिव भी है और वाई पॉजिटिव भी है। तो वाई का लाइन निगेटिव भी बनाएंगे और पॉजिटिव भी बनाएंगे। तो यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये 0 है, एक्स मैक्सिमम 6 तक गया है, तो आप 6 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा ले सकते हैं 7। और y जो है मैक्सिमम गया है 2 तक और मिनिमम है -4 तक, तो 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। आप वैल्यू का नाम भी लिख लें, 0 हो गया, -1 -2 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, ये ओरिजिन है, ये 0 0 है। तो छात्रों, आपको 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉटिंग करने के लिए सिखाया गया था। जैसे अभी अपने पास 6 और 0 है, तो इसका मतलब ना कि x का 6 पे यहां पे प्लॉट कर देंगे 6, 0, ठीक है। y 0 का मतलब y है ही नहीं, x का वैल्यू जो 6 दिखा उसी पे गोल गोल कर देंगे। अब है 0 2, यानी x नहीं है y 2 है, यहां है ना, क्लियर। और प्लॉट सर्कल 0, 2। 3 1 का प्लॉटिंग बताइए। 3 1 का प्लॉटिंग का मतलब होता है x3 यहां है और y 1 यहां है, इन दोनों के बीच में यहां पे ये मिलेगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्केल रख के लाइन खींचना चाहेंगे तो ऐसे ही लाइन गुजरेगा, ठीक ना। थोड़ा सा हाथ से खींचने पे परेशानी होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अपना लाइन क्रॉस किया और ये तीनों पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए। एक भी पॉइंट छूटा तो समझिए आपका प्लॉटिंग गड़बड़ है, आपने जो वैल्यू चार्ट बनाया है वो गलत है। क्लियर? तो देवियों और सजनों, सेकंड का बनाइए। ये तो पहला बन गया ना, यहां बगल में आप इक्वेशन लिख सकते हैं x + 3y = 6, ये लाइन इसका है, पहले इक्वेशन का है। अब चलिए दूसरे इक्वेशन के पास, क्या है 6 0, यानी यही वाला जो दिखा आपको, फिर 0 -4 यानी ये वाला, और फिर 3 -2, x का 3 y का -2 यहां पे मिलेगा ना। और देखिए सही में ऐसे लाइन गुजरेगा तो छूते हुए ये जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये पक्का सीधा लाइन होगा, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो दोनों का जो कटिंग पॉइंट है ना वही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया 6, 0। इट मींस क्या, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी ये ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ओके, तो ये था पहला सवाल। और अब देखेंगे दूसरा सवाल। तो अपने पास ये जो सवाल आया है वो लेना है 2x + 4y = 10। तो 2x है, 4y है और 10 है। ए जी, क्या सब 2 से कट रहा है तो कटवा दीजिए, x 2y और 5, ठीक है। 2y के टांग के लिए तो पट्टी, 2y पट्टी आ गया है। और अब बनेगा वैल्यू चार्ट, बनने जा रहा है, आपको देखते जाइएगा, डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। और यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा। ओके, अब बताइए ना, y को अगर 2.5 रखेंगे ना, 2.5
तो 2.5 टू जा 5, 5 से 5 गया लड्डू। ओके, और 1 रखने तक आई थे 3, 1 रखने पे आएगा 3। तो गाइस अब दूसरा को पकड़ते हैं, कहा है 3x 6y 12। बताइए तीनों किससे कटवाना चाहता है? तीनों कटवाना चाहता है 3 से, एक बार में, 2 बार में और 3 बार में। गलती है, 3 इसको 3 बार में काटेगा, 4 बार में। कभी कभी फ्लो में ऐसा ही गलती होता है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। तो ऐसे फ्लो में गड़बड़ ना करें, सावधानी बरतें। संयम में ही सुरक्षा है, जहां सोच वहां शौचालय। आइए वैल्यू पुट करें, y0 तो x4 और y2 तो x0। क्लियर, 2 2 जा 4 तो 0 हो गया, 1 रखने पे 2 ही आएगा। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू चार्ट अब आ गया है और अब प्लॉटिंग कर रहा है ओनली 5 0 यहां पे 0 है, 2.5 है यहां पे ना भाई, 3 और 2 के बीच में, और ऐसे यहां से क्रॉस करवाएंगे, इसको क्रॉस किया ना, और एक वैल्यू था 1 3, एक वैल्यू था 1 3 1 है, यानी x 3 और y 1 है, तो सही में यहां पे कटेगा, दिख रहा है हम लोग को। तो बीचों बीच आ जाता है वो। अगर वो बीचों बीच नहीं आएगा, बीच रास्ते में नहीं आएगा, तो आपका मैथ गलती हो जाएगा। तो ए जी अब कितना रखना, 4 0 ना, तो x का 4 0 यहां पे, और फिर 0 2 है यानी यहां पे, और 2 1 है तो यहां पे होगा। और देखते हैं कैसा लाइन गुजरता है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये हो गया, ये हो गया पैरेलल लाइंस। क्या हो गया गाइस? पैरेलल लाइंस जब भी आपका ग्राफ में बने तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया कि कैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा ग्राफ जिसका ग्राफ ड्रॉ करने पे दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल जाता हो, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि कहीं भी मीटिंग नहीं होगा। तो ओके, आपको ये समझ में आया। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों, we have 3x plus 4y is equal to 6 and the second equation is 6x plus 8y is equal to 12. ओके, आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन का ये है। तो वैल्यू चार्ट पहले बनाएंगे, वैल्यू चार्ट ऑफ x एंड y। क्या लिखा गया भाई? x एंड y। तो पहला इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 6, तो 3x इक्वल टू होगा 6 माइनस 4y, उसके बाद होगा 6 माइनस 4y बाई 3, और अब हम लोग वैल्यू डालेगा बड्डी मनी। अगर y 0 है तो x 2 होगा ना, क्योंकि y 0 तो बचेगा 6 बाई 3 यानी 2। ओके बच्चों, अगर y का वैल्यू 1.5 रखे तो क्या होगा? 4 इंटू 1.5 कितना आएगा? 6 आ गया, 6 से 6 गया तो लड्डू, और लड्डू बटा 3 लड्डू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब कुछ डाल दीजिए। क्या डाल दे रहा है? 3 डाल देते हैं, 3 तो चलती है 12, ये -6 बाई 3 यानी -2। अब क्या कर दो, सर का ना 6x 8y 12। तो चलिए 8y को टांग के लेके चलते हैं कि चलिए जी, आप चलिए ना, फिर 6 को भी ले जाइए उधर नीचे, और अब वैल्यू चार्ट बनाइए। तो ये बताओ कि y का वैल्यू कितना रख दे अभी? आप बिल्कुल सही सोचे हैं, 0, तो 12/6 यानी 2। तो y का वैल्यू अगर 1.5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 3 रखेंगे तो 24 12/6 यानी 3, नहीं 2। बताइए 12/6 3 होगा? दिमाग का खड़ा हो जाता है। अब हम लोग बनाने का वैल्यू चार्ट, तो बनाने के लिए हो गया है तैयार हम लोग।
वैल्यू चार्ट नहीं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव नहीं है। -1, -2, 1 2 3 4, वाई कितना गया मैक्सिमम? नहीं गया ज्यादा। और एक्स मैक्सिमम कितना है? वो भी 2 ही तक है, 1 2 3 4 5। चलिए इतना एक्स एक्सिस हो गया, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई। भाई और बहनों ये 0 है, 2 0 कहां पर रहेगा? 2 0 यहां पे 0 और डेयर, यानी यहां पे 3 पॉजिटिव है y का और -2 नेगेटिव ये यहां मिलेगा ना। तो देखिए ऐसे ही बुलाया गुजरेगा, गुजर गया ना ऐसे सीधा। आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है ना इसके जैसा है, सेम टू सेम है, जरा सा भी डिफरेंट नहीं है। यानी दूसरा लाइन भी इसी पे गुजरेगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने 3 क्वेश्चन 3 तरह का बताया है। पहला क्वेश्चन क्या बताया था आपको? पहला क्वेश्चन ये बताया था कि उसमें दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे कटा है। दूसरा क्वेश्चन ये बताया था कि दोनों लाइन कहीं नहीं कटा, पैरेलल है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये एकदम कोइंसिडेंट है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा, यानी क्या इसमें मेनी सॉल्यूशन हो गया। इट हैज मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पे एक बात और ऐड करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, 2 तरह का एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन एक ही बार होगा जब रेखाएं पैरेलल जाएंगी। ये कंसिस्टेंट है और पहला क्वेश्चन का आंसर भी कंसिस्टेंट ही था। क्लियर? क्योंकि वो आंसर दिया था, 1 सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट, लेकिन नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग के सामने जो सवाल है वो वर्ड प्रॉब्लम है गाइस। देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन बनाएंगे ग्राफ के थ्रू ही, बनाना है ग्राफ के थ्रू, लेकिन है वर्ड प्रॉब्लम। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 सेंटीमीटर। तो पहले मान लिया जाए कुछ, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, और ब्रेथ क्या मान लेंगे इसका? y मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बात ये हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का आधा जो है 36 मीटर। पेरीमीटर होता था 2 अंडर ब्रैकेट l प्लस बी, और यहाँ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल। l कितना है गाइस? l है x और b है y, तो x प्लस y 36 आ गया पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम वैल्यू चार्ट भी यहीं पे बना लेंगे क्योंकि ग्राफ के थ्रू बनाना है। 3 वैल्यू होना चाहिए कम से कम। अगर x 0 तो y 36 और y 0 तो x 36 और x 18 तो y भी 18। क्लियर? आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बार x को 0 बनाते हैं और एक बार y को। x 0 तो y 36, y 0 तो x 36, और अगर x 18 तो y भी 18 ही हुआ, 18 18 36। एक और बात है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ में से ब्रेथ घटाएंगे तो 4 आएगा। लेंथ अगर 4 ज्यादा है तो 4 घटाने पे 4, लेंथ से ब्रेथ घटाने पे 4 आएगा। तो इसका बॉक्स अब यहां पे बना लिया जाए। क्लियर? अगर x 0 है तो y कितना होगा? y -4 होगा, और y 0 है तो x कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, और एक वैल्यू बीच वाला ले लिया जाए। अगर y 18 है तो x कितना होना चाहिए? 18 4 22। क्लियर? तो इस तरह हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, वैल्यू चार्ट तक पहुंच गए हैं। अब सिर्फ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है, वैल्यू चार्ट भी लिखा है, और बस बॉक्स बना, ये ग्राफ बनाना है। तो ये देखिए ग्राफ का लाइन है,
y मिनिमम क्या है -4 तक, तो -4 को बना ले हम, इधर लिख लें -4 -8। हम लोग यहाँ जो एवरेज स्पीड लेने जा रहे हैं ग्राफ का वो 4 रहेगा, क्योंकि सारा जो है 4 की टेबल में है। देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। 4 का स्पीड है 4, 8, 12, 16, 20, 24। वाई कितना मैक्सिमम जाएगा? 36 जाना है वाई को। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। तो लिख लिया जाए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इधर होगा -4। ये x एक्सिस है, y है, नेगेटिव x और नेगेटिव y। तो पहला बॉक्स के थ्रू हम लोग पहला लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको दिख रहा है 0 और 36, y मरा हुआ है, सॉरी x मरा हुआ है, y 36 है। यहाँ पे प्लॉटिंग हो गया 0 36 का। फिर 36 0 यानी यहाँ पे y मरा हुआ है, यहाँ पे एक जिंदा है। और फिर 18 18 जो बीच रास्ते में मिलेगा पड़ेगा। तो पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए आप। और आप अगर आप 18 18 खोजेंगे तो इसी रास्ते में मिलेगा वो। 18 यहाँ इसके बीच में है, 18 इसके बीच में है, ये आगे बढ़ा है ऐसे, देखिए मिला ना, तो रास्ते में ही पड़ जाएगा 18 18 अगर आपका वैल्यू सही है तो। अब चलिए 0 -4, इसका मतलब यह है कि 0 -4 यहां पे आएगा, नेगेटिव y एक्सिस। फिर 4 0 तो यहां पे आएगा। फिर एक और क्या है, y 18 है तो x 22 है। y का 18 ये है और x का 22 यहां पे मिलेगा ना, यहां। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए आप, जो यहां से क्रॉस करता हो। तो वो जो पॉइंट है 22 और 18 है, 22 है ये और y के लिए 18 है। तो यहां पे दोनों लाइन कटा। आखिर कौन है ये, कौन है ये पता करना होगा। तो स्टूडेंट्स पता चल गया, अगर यहां से नीचे देख रहे हैं तो 20 दिख रहा है और इधर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है 16, यानी जो कटिंग पॉइंट है दोनों लाइन का वो है 20 और 16। इट मींस x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16 मीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 16 मीटर। जहां पे कटेगा वहां से सामने सामने देखेंगे, x के सामने देखेंगे तो x का वैल्यू, y के सामने देखेंगे तो y का वैल्यू, और आप ग्राफ पे बनाएंगे तो और सही बनेगा। ओके, लिखिए। देखिए 5वां सवाल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y is minus 12 is equal to 0। ये दोनों का ग्राफ खींचना है लाइन का। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ जो इनका ट्रायंगुलर शेप बनेगा उसका वर्टिसेस बताना है। तो पहले वैल्यू चार्ट बना लें, वैल्यू चार्ट ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो x है y है, 3 वैल्यू आपको रखना है। अगर y 0 तो x माइनस 1 और x 0 तो y 1 माइनस 1 करेंगे तब x जाके 0 हो गएगा। और अगर y2 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो ऐसे तो 3 वैल्यू रखे हैं, आपका मन आप जो भी रखें। उद्देश्य ये रखें, एक बार y0 एक बार x0 और एक बार दोनों कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब है 3x plus 2y इज इक्वल टू 12।
तो यहां पे 3x को रोकेंगे, 2y को उधर ले जाएंगे और फिर 12 माइनस 2y बाई 3 और अब वैल्यू निकालेंगे। y 0 है तो x कितना, सोचिए आप, 0 है तो यह हट गया, 12 बाई 3 4, क्लियर। और अगर 6 रखेंगे y तो क्या होगा, 6 टू 12 यानी 0, क्लियर। और अगर y2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 टू 4, 2 नहीं रखेंगे। अगर y को 3 रखेंगे, 3 टू 6, 12 से 6 गया तो 6 बटा 3 बोले तो 2। तो गाइस अब हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। x निगेटिव है, y निगेटिव नहीं है, यानी x का थोड़ा सा निगेटिव बनाएंगे, बाकी सारा पॉजिटिव होगा। और x मैक्सिमम गया है 4 तक, y मैक्सिमम गया है 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये y एक्सिस, x एक्सिस, निगेटिव x और निगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो पहला पॉइंट है -1,0 है, यानी y मरा हुआ है x का -1, ये पॉइंट हो गया -1,0। फिर 0 1, y का 1 है, y का 1 है, तो y का 1 आपको दिख रहा है ना यहां पे, ये 0,1। फिर क्या है, x का 1 y का 2, ये 1 और ये 2, ऐसे ये 1,2 है। और अब ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे सीधा, कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पहला लाइन ड्रॉ हो गया भाई, पहला इक्वेशन से। दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या है, 4 0 है ना, 4 0 यहां पे है, x जिंदा y मरा हुआ। फिर 0 6, यानी x मरा हुआ y जिंदा, ये ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो 2 3 का ना, x का 2 y का 3, ये ऊपर जाएगा ऐसे, 2 है और 3 है। तो हमको लगता है ये जो कटिंग पॉइंट है यही 2 3 है। अगर आप ग्राफ पे बनाते हैं ना तो पक्का आपको दिखता है कि सामने पड़ा है, 3 के सामने है, तो इधर 2 के सामने है। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आ गया। पहला वर्टिसेस ए, फिर बी और फिर सी आया ना। और इसको सेट भी कर लीजिए आप, पेंसिल से इसको सेट कर लेंगे आप। तो वर्टिसेस क्या क्या आया है, 2 3, यहां से -1 0 और फिर 4 0, ठीक है, सेट भी कर दिए। अगर बोलता ना फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, तो ट्रायंगल ये होता, ना कि ये। तो ट्रायंगल ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहां दिया था लाइंस एंड x एक्सिस, इस वजह से ये ट्रायंगल अपना हुआ। x एक्सिस के ऊपर यही ट्रायंगल बना है। तो इस तरह हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं, लिखिए और समझिए। तो एक टॉपिक जो बच गया था पूरे लीनियर इक्वेशन के दौरान, हमने ये नहीं बताया था, मिस्टेक से छूट गया या कैसे छूट गया पता नहीं। तो लेकिन देख लीजिए आप, अगर इक्वेशन ऐसा है और ये कंडीशन हो जाए, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to b1 by b2, तो समझिए 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा इसका। और अगर ग्राफ के नजर से देखें तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट, क्लियर। ये जो आपको सीन दिख रहा है, पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा नॉट बराबर, तो नो सॉल्यूशन। और ग्राफ के हिसाब से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट।
क्लियर। और ये तो तीनों बराबर है तो ये मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन के बाद इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये तीन तरह का चीज यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा इक्वेशन कैसा होता है। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको मिटा लिया जाए। तो चलिए अब पहला एग्जांपल हम लोग के सामने है, बताना है कंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, आपको बताना है। 2x plus 3y plus 9 is equal to 0, 4x 6y 12 equal to 0। ठीक है। तो पहले हम लोग a1 by a2 निकाल लेंगे। तो अगर आप अभी देखे होंगे फिगर तो आपको दिखा होगा कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। a1 by a2 यानी पहला दोनों का डिवाइड, 2 by 4 क्या आ गया 1 by 2। अब निकालेंगे b1 by b2, 3 by 6, ये भी 1 by 2। अगर ये बराबर आएगा तो थर्ड को भी चेक करेंगे, c1 by c2, 9 by 12, दोनों 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 4 जा, क्या ये बराबर है? नहीं है। यहां क्या है a1 by a2 बरोबर b1 by b2, और नहीं बराबर है c1 by c2 के। अगर नहीं बराबर है तो ये हो गया नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, ग्राफ के हिसाब से इनकंसिस्टेंट। क्लियर। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन 2 आ गया और ये चेंज होके 18 बन चुका है, तो यहां 18 लिखेंगे ना, और अब क्या दिखेंगे आपको 1 by 2। तो अब तो तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो अब हम लोग कहेंगे मेनी सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों बराबर है। ओके। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 नहीं होके 9 हो जाए, 6 नहीं होके 9 हो जाए। तो पहले हम लोग a1 by a2 निकाल चुके हैं, यहां पे डिफरेंट है, 3 by 6 नहीं 3 by 9 हो गया, यानी काटने पे 1 by 3। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आया। जब यही दोनों नहीं बराबर है तो पहला रूल वन सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो आपने तीनों का एग्जांपल देखा, और भी एग्जांपल देखिए और समझिए। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहे और अपने दोस्तों को रिकमेंड करते रहे, बताते रहे कि प्रेम सर इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। चलिए चौथा यहां पे है इसका, जैसे 4x है और 5y है, और यहां पे 40 है। क्लियर। 8x है, 3y है, और ये 52 है। क्लियर। मान लो कि ये है, तो अब बताओ ये क्या है, आखिर कंसिस्टेंट है या नहीं, वन सॉल्यूशन है या नहीं, मेनी सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहले इन दोनों का चेक कर लेंगे, a1 by a2 4 by 8 यानी 1 by 2, b1 by b2 5 by 3। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना, तो यहां नहीं बराबर है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so it has only one solution। आप यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और कंसिस्टेंट लिख देंगे, ग्राफ वाले में पूछता है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये फोर्थ एग्जांपल था। अब पांचवा देखिए, मान लो कि ये 9 हो गया और ये k हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि इट हैज वन सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन, देन फाइंड k, देन फाइंड k। सवाल कह रहा है कि k फाइंड कीजिए, अगर इसका वन सॉल्यूशन है तब। तो वन सॉल्यूशन का मतलब क्या, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by
B2 यानी 4/9 नॉट इक्वल टू 5/k। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 9 5 जा 45 और 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो k शुड बी नॉट इक्वल टू 45/4। तो स्टूडेंट्स k का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। जैसे है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसका मतलब इसको छोड़ के k का दुनिया का सारा आंसर है। 45/4 छोड़ के नॉट इक्वल का मतलब क्या, ये नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब यहां पे रखिएगा तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर इसको रखिएगा तो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? ओके। 6 2x 3y -9 इक्वल टू 0 या +9 इक्वल टू 0, 6x 9y k। ये इनफिनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है। तो k का वैल्यू बताइए आप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2/6 3/9 9/k ये होना चाहिए। मेनी सॉल्यूशन का रूल क्या है, सब बराबर, पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा भी बराबर, ये भी 1/3 ये भी 1/3। तो 1/3 9/3 के बराबर कर देते हैं 9/k के, है ना, दोनों सेम। तो k 1 जा k और 9 3 जा 27। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप आंसर ला सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का खेल खत्म हुआ। सारा क्वेश्चन, लगभग सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया और बुक से हट के भी क्वेश्चन डाला जो आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मेरा सारा वीडियो देखते रहें और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताएं।